तो जी एक बार फिर से अब मैं ये नहीं कह सकता कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंशियारी, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग। अभी आई वॉज अबाउट टू लीव यहाँ से। आज सफ़र काफ़ी लंबा था, 8 से 8.5 घंटे की राइड थी अप टू टनकपुर। बट अनफॉर्चुनेटली सुबह सुबह ये हुआ है कि बाइक पे मैंने सारा लगेज माउंट कर दिया है। बाइक स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से वो बाइक हो गई है बंद, और बाइक बिल्कुल ही डेड हो गई। ओडोमीटर में कोई सिंबल नहीं दिखा रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर और जावा का ये बैटरी का इशू पुराना ही है मेरी बाइक के साथ में, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट आई डोंट नो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और मुझे अर्जेंटली पहुंचना है कहीं, जिसकी वजह से मैं निकल रहा था यहाँ से, और वो भी इतनी मॉर्निंग में। इट्स अराउंड 7:40। तो देखिए, लेट्स सी क्या होता है। अभी जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ के जो केयर टेकर है वो फ़ोन वगैरह कर रहे हैं टाउन में, और इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, 7:40 अराउंड। तो अभी कोई शॉप्स खुली भी नहीं होंगी। खुली भी होती हैं तो बैटरी चार्ज होने में 1, 2 या 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। सो लेट्स सी क्या बढ़ता है। हम जस्ट क्लूलेस। अब नीचे टाउन तक जाना पड़ेगा, देखते हैं कोई स्टार्ट कर पाता है कि नहीं। और यहाँ से मैं न्यूट्रल में डाल करके लेके चलूँगा इसी तरह से। भैया पीछे पीछे जो होटल के केयर टेकर है, ही विल कम अलॉन्ग विद दिस बाइक। थैंक यू भैया। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मनोज चौहान। थैंक यू मनोज जी, आपने बहुत हेल्प करी। मैं परेशान हो गया था उस वक्त बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। बिल्कुल 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 डिस्काउंट रेट में सब कुछ। चलो जी, थैंक यू। शॉप वाले भैया आए हैं, देखते हैं कितना चार्ज हो पाती है बैटरी और कितनी देर लगती है। दुकान का नाम है मानंदा ऑटोमोबाइल्स। इसके टर्मिनल तो ठीक से कनेक्टेड थे ना? कनेक्टेड सही है। हाँ, तो इसका मतलब वही डिस्चार्ज वाली दिक्कत है। ढीला है थोड़ा। तो जी कुछ ये हाल है। लगेज वगैरह अनमाउंट करके इधर रख दिया है, एंड ही विल बी चार्जिंग द बैटरी नाउ। तो जी ठीक है, सबसे यहाँ पे निपटा के फिर देखते हैं क्या होता है। तो जी बैटरी जब तक हो रही है चार्ज, तब तक अपन एक काम ये कर सकते हैं कि एक चाय ही पी लेते हैं, थोड़ा तो सुकून आए। बैटरी टर्मिनल्स आर इंटैक्ट। एक बात बताइए, अब मेन इशू क्या था बैटरी में? हाँ, टर्मिनल ढीला था, और ऐसा कुछ बैटरी ड्रेन हो रही थी या बैटरी लो हो गई, ऐसा कोई इशू नहीं था? हाँ, और टर्मिनल ढीला वाला वो जयपुर वाला ही हिसाब किताब है, वहाँ से ही दिक्कत हुई है। क्योंकि जब मैं कौशानी से चला उसके बाद से ही मुझे दिक्कत आने लग गई थी। हाँ, वो हो सकता है। तो अब फिट एंड फाइन आप एकदम जा सकते हैं। चलो जी भैया, थैंक यू सो मच। आपका नाम बता दीजिए। नकुल। ओके, चलो ओके भैया, थैंक यू। So it's all done and dusted. We are ready to leave. See you on the bike. Finally, बहुत देर बाद around 10 o'clock हम निकल पाए. So have a look at this. Finally we are leaving. See you, पंचाचूली. हो खतरनाक रास्तों पर खेलते हुए राइडर ओपी चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, विच इज़ फाइनली टनकपुर। तो अब हमें लगभग मदकोट तक नीचे उतरना है। साथ में जो है नदी बह रही है, एज पाली सर टोल्ड, गौरी गंगा के नाम से उसको जाना जाता है। सो है अभी 20-22 किलोमीटर नीचे उतर के हमें गौरी गंगा के भी दर्शन होंगे, और फिर आगे दर्शन होंगे काली गंगा के। काली गंगा के एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ नेपाल। व्हाट अ व्यू इट विल बी।
फिर से एक खतरनाक रास्ता, फ्रेश लैंडस्लाइड, स्लश, शिट 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 शिट। अरे यार, इसमें से निकलेगी गाड़ी, फंस ना जाए। थोड़ा साइड से निकालता हूँ मैं। इधर स्लड्स इस साइड पे ज़्यादा है, इधर से आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। टेरेन्स ऑलरेडी टफ हैं और उसके बाद में अगर आपकी बाइक, बैटरी या उससे रिलेटेड कोई भी एसेसरी धोखा दे जाती है ना, बहुत दिमाग ख़राब होता है भाई साहब, कसम से। भाई साहब, ये रोड बनाने का काम कर रहे हैं या सिर्फ साइड कर रहे हैं मलबा? अच्छा, पूरा बनेगा वैसा वाला टारमैक वाला रोड? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। आपकी वजह से हम जैसे लोग बाइक लेके आ पाते हैं पहाड़ों में। चलो जी, थैंक यू, नमस्ते जी। भाई साहब, बहुत खतरनाक डेडिकेशन चाहिए इसमें। बनता था यार, उनको थैंक यू बोलना बनता था। ये शानदार नदी, यही है कोरी गंगा। बाप रे, ओल्ड लक्ष्य वाला पुल, न्यू जमाने वाला पुल। वाह, क्या शानदार लग रहा है भाई साहब, कभी खतरनाक। और ये रॉक्स देखिए आप, शाइनी ब्लैक। एक ही टेरेन में जाने कितनी चीज़ें यार। और अब हम इस रिवर के साथ साथ राइड करेंगे, आई गेस, एज पाली सर टोल्ड। वाह जी वाह, फॉर्मेशन देखिए रॉक्स की कितनी खतरनाक है। ओ वाह क्या सुंदर नज़ारा है यार, दिल खुश हो गया। सुबह से जितनी परेशानी तकलीफ़ें झेल रहा था, सब कम हो गई ये देख के। मज़ा ही आ गया भाई साहब, कतई। वाह, एक ये छोटू वाटरफॉल और ये बड़ा वाटरफॉल। वाह, ओहो हो, बहुत ही शानदार यार। ये सुंदर सुंदर नदी और ये टफ टेरेन स्टार्ट हो चुका है। दूर तक गाड़ियां धूल मिट्टी उड़ाते हुए जा रही हैं। दैट मीन्स कि ये पूरी कच्ची रोड ही है। ये हम हैं एक जगह पड़ती है पिथौरागढ़ में, बंगा पानी। उससे कुछ 3 किलोमीटर पहले ये एक रफ पैच है, काफ़ी रफ है भाई साहब। बाइक वालों की तो अंतड़ियाँ मुंह को आ जाती हैं हिल हिल के। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, पत्थर, ओहो। जब जावा लॉन्च हुई थी तो ओरिजिनली जावा ने मेन स्टैंड नहीं दिया था, जिस पे कि अपने इंडिया में मार कुटाई मच गई। दो पहले उन्होंने उसको पेड एसेसरी किया, बाद में वो लगा के देने लग गए। अब ओरिजिनली द बाइक वॉज डिज़ाइंड नॉट टू हैव दैट मेन स्टैंड, उससे कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ता। परंतु किंतु जब मेन स्टैंड लग से लगाया गया, लगा के दिया जाने लग गया ऑन हैवी डिमांड, उसके बाद से उसका ग्राउंड क्लियरेंस हो गया थोड़ा कम, क्योंकि 1.5 से 2 इंच अराउंड मेन स्टैंड ले गया, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस था उसका कम हो गया वो। तो इस वजह से जहाँ पर भी ऐसे टेरेन आते हैं, ये देखिए ये ऊपर से जब हेवीली बाइक लोडेड हो या 2 जन हैवी बैठे हों तो ऑब्वियसली सस्पेंशन दबेगा
तो नीचे जो मेन स्टैंड है वो खट पुट लड़ता ही रहता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ जी, सामने क्या लंबा जाम लगा है, और अगर लगा है तो किस चीज़ का है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। पैड पूछना पड़ेगा भाई साहब किस चीज़ का जाम लगा ये? खाली बारात है, वो चाय पानी होगा नीचे जब जाम लगा रहा। अच्छा, मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं पहाड़ खिसक गया। अच्छा बारात है, ठीक। बाइक निकलने की जगह है, इधर से निकाल लूँ? अच्छा जी, चलो, थैंक यू। ओ, ये बारात जा रही है, वाह जी वाह, बढ़िया। हम भी नाचेंगे, वाह। वाह जी वाह, पहाड़ी बारात के दर्शन भी हो गए। मज़ेदार होता है कोई भी रीजनल कल्चर हो, चाहे स्टेट का हो, डिस्ट्रिक्ट का, गांव का। यही सारे वो कल्चर हैं जिससे यूनिटी बनी हुई है, और ये तो बहुत ही बिगर पर्सपेक्टिव हो गया एक। यही सारे कल्चर है जिसके साथ ही साथ आदमी पूरी ज़िंदगी बिता जाता है, इंतज़ार करता है शादियों का, त्योहारों का, ताकि अपनी लाइफ एंजॉय कर सके, कुछ अलग हो जो यूजुअली हो रहा है लाइफ में, उससे कुछ अलग। और ये सब आपको तभी देखने मिलता है जब ऐसी सब चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई सेरेमनी हो, चाहे वो बारात हो, शादी ब्याह हो, त्योहार हो, कोई भी पर्व हो। ब्यूटी तो यही है भाई साहब देश की। ये जो नदी किनारे अपन ऑफ रोडिंग करते हुए होते देखिए, काफ़ी उम्दा। आई कांट इमेजिन कहीं बारिश में ये पूरा डूब जाता है क्या। और साथ में हमारे राइट साइड में नदी बह रही है, एंड इट हैज़ चेंज्ड इट्स कोर्स। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह आने वाली है जिसका कि नाम है जॉल जीबी, जिसको कि अपन जॉर्ज पूल के नाम से पुकारेंगे। वो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि पीछे भाई साहब मिले थे, उन्होंने यही बताया कि जो आपके साथ में नदी चल रही है दैट इज़ गौरी गंगा, और आगे चल कर के जो नदी मिलेगी या जो बनेगी उसको कहते हैं काली गंगा। और उसी काली गंगा के उस पार आपको मिलेगा आपका पड़ोसी देश नेपाल। यानी नदी की एक तरफ हम राइड कर रहे होंगे, नदी के दूसरी तरफ वो कंट्री है। ब्यूटीफुल। तो जी हम बिल्कुल नदी के दर्शन करने जा रहे हैं और बाउंड्री दिखाते हैं आपको नेपाल की। वाओ। तो जी अपन आ चुके हैं एक ऐसी शानदार और ख़तरनाक जगह पे, मतलब जिसके बारे में मैंने तो नहीं सुना था, कुछ ही टाइम पहले मालूम पड़ा। हमारे साथ साथ मुंशियारी से बह रही थी गौरी गंगा अप टू जॉल जीबी। जॉल जीबी नाम से जो जगह है वहाँ पर आकर के वो गौरी गंगा का नाम हो जाता है काली गंगा। बट सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो आप यहाँ पे घर देख पा रहे हैं ना, ये सारे, फिर ये माउंटेन रेंज पूरी अलॉन्ग द रिवर, वो रिवर साथ बह रही है, और ये माउंटेन रेंज, दिस इज़ ऑल नेपाल। मतलब नदी है उसके इस तरफ हम हैं, उसके उस तरफ नेपाल है। Isn't that interesting? और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट, बिकॉज़ ये सब मुझे लोकल्स ने बताया। यहाँ पे 2-4 लोगों से मिला मैं, सब ने यही बताया। अब नेपाल की इन्फॉर्मेशन लेकर के हम आ चुके हैं। मुंशियारी से 67 किलोमीटर हो चुका है। छाछठ बचा है, पिथौरागढ़ 270, हल्द्वानी और मटकोट 45। और ये हम आ गए हैं वापस से जॉर्ज पूल पे। कैंपिंग करो भाई, कैंपिंग करो कैंपर्स। खैर थोड़ा सा ऑफ रूट जा कर के कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है तो कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत चल देना चाहिए। अभी भी अपने को बचा है 6 घंटे, टाइम हो रहा है अराउंड 117 सॉरी। हो ये ख़तरनाक नज़ारा देखिए आप, जो चट्टान काटी गई है।
नो, ये सारी भी बहुत ही शानदार भाई, सच एन आई प्लीजिंग व्यू। BRO has killed it, ज़बरदस्त। ओह हो, बहुत ही सुंदर नज़ारे भाई। बर्फ़ वाले पहाड़ों से नीचे आने के बाद में नज़ारों की सुंदरता कम भी नहीं हुई है, बढ़ी नहीं है पर कम भी नहीं हुई है। लेवल है भाई साहब मेंटेन्ड। तो जी हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़ ऑलमोस्ट। कितना है? 95 है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, 430 रुपये का हो जाएगा हमारा। ठीक है ठीक है। हाँ, पहुंच चुके हैं जी पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ में कहीं पर ढूंढते हैं एकांत जहाँ पर अपन अपना खान पान कर सकें, चाय पी सकें। स्पेशली जो होटल से ब्रेकफास्ट पैक करा के लाया था मैं, वही आज लंच हो जाएगा। बिकॉज़ इतना सुबह इतना ज़्यादा टेंशन थी चीज़ों को लेकर के, दिमाग ख़राब हो रहा था कि भूख तो लगी नहीं। अभी आधे पौने घंटे पहले लगी थी। तो फिर अपना टारगेट ये था कि 150 किलोमीटर एक बार कवर हो जाए। उसके बाद तो भाई साहब रफ खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे और फिर वहाँ से कल्टे हो देंगे टनकपुर के लिए। सो आई स्टॉप फॉर अ क्विक टी एंड ब्रंच ब्रेक। टाइम इज़ अराउंड 4। यहाँ से अब डिस्टेंस है 138 किलोमीटर्स। टाइम विल बी 3 hours 53 minutes फॉर टनकपुर। और ये रास्ते में फ्रेश लैंडस्लाइड, और जेसीबी क्लियर कर रही है जो लैंडस्लाइड हुआ उसको। दे आर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। कुडोस टू यू गाइज। बहुत ही भयानक। लुक एट दैट, आई मीन कम ऑन। इट्स क्वाइट नेसेसरी फॉर मी टू टॉप द टाइमिंग्स और जल्द से जल्द टनकपुर पहुंचना। टाइम अभी दिखा रहा है 1 hour 44 minutes। आई हैव टू बीट दैट। 1.5 घंटे में करना है कैसे ना कैसे करके, जिसमें से मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि आधे घंटे से 45 मिनट में सन पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। देन अराउंड फॉर 1 hour आई हैव टू राइड इन डार्क। दैट्स द मेन इशू। क्योंकि पालीवाल साहब ने बिल्कुल ही फाड़ दी है मेरी। बोल रहे थे कि भाई अंधेरे में जानवर भी कूद कूद के आते हैं, जंगल एरिया है। दूसरा ये कि भूत भी आते हैं। तो पता नहीं क्या क्या कहानी उन्होंने सुना दी है। प्रयत्न पूरा था डराने का कि बेटा चंपावत रुक जा, आगे मत जा। पर टीवी नाम सुन के डब्बा समझे क्या? राइडर है मैं, टनकपुर से पहले रुकेगा ना। आए वो जो चाय की टपरी में भाई साहब मिले थे, उन्होंने एकदम सही कहा था कि आप खींच तो ले जाओगे पर लास्ट के 30 किलोमीटर जो है आपको अंधेरे में ही करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली 32 किलोमीटर्स है। अभी भी 45 मिनट्स शो कर रहा है। क्यों नहीं, कच्चे रास्ते। ओ भाई साहब, पाली सर बोल रहे थे पाला गिरेगा दिखेगा नहीं। अबे ये भूतनी वाले इतनी मिट्टी उड़ा रहे हैं, उसी से नहीं दिख रहा कुछ भी। वेलकम टू सितारगंज टनकपुर NH 125। सितारगंज 52 किलोमीटर, रुद्रपुर 97, खटीमा 27। 1.5 किलोमीटर बाद सिटी स्टार्ट होगी और हमें वहाँ ढूंढना एक होटल, जाके चौधरी की तरफ फैल जाना है। क्योंकि भाई साहब आज
जो बाइक चलाई है, जो मुंशियारी जाने में जैसे चलाई थी, वो अलग लेवल का स्ट्रगल था। ये टाइम को बीट करने वाला स्ट्रगल अलग लेवल का स्ट्रगल था। चलो जी, होटल पहुंच के फिर मिलते हैं। हजरात हजरात हजरात, पहला होटल देखते ही टनकपुर में चेक इन कर लिया है। टनकपुर आए मुझे 10 मिनट हुए गए, 10 मिनट ही हुए होंगे। 10 मिनट के अंदर ही होटल ढूंढा, फटाफट चेक इन किया और रूम में आ गया। दिस इज़ अबाउट 1000 रुपीज़। मुझे सिर्फ सोना है, उससे मतलब है। सो करके फटाक से सुबह उठ के कल्टी हो जाना है। तो जी फाइनली पहाड़ों का सफ़र होता है यहीं ख़त्म और प्लेन्स का वापस से शुरू। और कल आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि अगली डेस्टिनेशन कौन सी है। अलविदा। लखनऊ, आई एम हियर। घर पहुंचने की खुशी अपने आप में ही बहुत बड़ी है भाई साहब।